नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां बिना फिटनेस, पॉल्यूशन और अन्य मानकों की पूर्ति किए बिना जो चल रहे वाहनों को सीज किया गया। साथ ही बात करेंगे सोनभद्र की, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जिले की स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था के विरोध में आंखों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आगरा इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा नेशनल फुटवेयर कंपोनेंट एग्जीबिशन शूटेक के 98वें और आगरा के 9वें संस्करण का 2 दिवसीय भव्य आयोजन 2 और 3 अप्रैल को आगरा के होटल मधु रिजॉर्ट में किया जा रहा है। मंगलवार को होटल हॉलीडे इन में आयोजित प्रेस वार्ता में इफ्कोमा के पदाधिकारियों ने आयोजन के संदर्भ में जानकारी दी। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि कंपोनेंट जूता उत्पादन की मुख्य कड़ी है। ऐसे में इफ्कोमा की ये एग्जीबिशन जूता कारोबारियों के लिए वरदान है। शूटेक आगरा के 9वें संस्करण में हर साल की तरह जूता उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स एक छत के नीचे प्रदर्शित होंगे। नोएडा के फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशक मंजू मान ने कहा कि एफडीडीआई भारत में फुटवेयर और चमड़ा उद्योग के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। इफ्कोमा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि शूटेक एग्जीबिशन के 98वें संस्करण को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास किए गए हैं और हमारा मकसद जूता उद्योग के साथ फुटवेयर कंपोनेंट सेक्टर को मजबूती प्रदान करना है, ताकि चीन जैसे देशों के विकल्प के रूप में हम स्वयं को खड़ा कर सकें। ये एग्जीबिशन जहां एक और बायर सेलर को एक छत के नीचे लाने का काम कर रही है, वहीं नवीन तकनीक से लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के कारोबारी भाग लेंगे। एफमेक के महासचिव राजीव वासन, इफ्कोमा के कार्यकारी निदेशक एसके वर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। इफ्कोमा शूटेक का 9वां एडिशन करने जा रही है। उसमें सारी लेटेस्ट जितने कंपोनेंट्स हैं जूते के, वो कंपोनेंट वहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही इंडियन स्टैंडर्ड साइज़ पर भी CLRI आमंत्रण करने जा रही है। हमारा ये निवेदन है कि इस शूटेक का अधिक से अधिक लोग भाग लेकर के इसका लाभ लें, क्योंकि आज जिस तरह से बढ़ती हुई मार्केट है, जिस तरह से चैलेंज नए नए आ रहे हैं, जिस तरह से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो मेंस फुटवेयर अभी तक आगरा की जो USP थी कि लेदर के जूतों की, वो सिंथेटिक जूतों की तरफ बढ़ रही है। सिंथेटिक जूतों में क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं और क्या पूरे देश में मांग किस तरह की बढ़ रही है, उस तरह के नए अलग। ये आज शूटेक इफ्कोमा की 9th एडिशन को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कल जो CLRI अपना ISS को लेके, जिसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड साइज़ को लेकर प्रेजेंटेशन देने वाली है, मैं उसको लेके पुरजोर विरोध करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। इनका कहना ये है कि एक साइज़ जैसे UK 41 है और यूरोप साइज़ 7 है, भारत साइज़ के अंदर ये 3 साइज़ देते हैं। जैसे कि एक के पैर की गर्थ 248, एक की 250, एक की 252। आप एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ देना चाहते हैं। हमारे दलित समाज का व्यक्ति वैसे ही अपनी अर्थव्यवस्था से झूल रहा है, उसके पास पैसा नहीं अपना कारखाना चलाने के लिए। आप उनसे अपेक्षा ये कर रहे हैं कि वो एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ दें। अगर वो एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ बनाने लगेगा तो एक दिन में 30 जोड़ी का निर्माण कर पाएगा और साइज़ बना पाएगा खाली 5। तो क्या वो अपना कारखाना चलाने की स्थिति में हो? आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी गया ट्रैक्टर ट्रॉली, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 अवैध छुरे बरामद किए गए हैं। एसएसपी संजय कुमार के पर्यवेक्षण, एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, CO सिटी राम गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई दिनांक 30 मार्च 2025 को वादी जय कुमार पुत्र नरेश सिंह निवासी ग्राम मानिकपुर, विश्व थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर लिखित तहरीर सूचना दी गई थी कि दिनांक 29 मार्च 2025 की रात्रि को उसके ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना पर तत्काल थाना इकदिल पर मुआयना संख्या 88/2025 धारा 303 BNS पंजीकृत किया गया है।
ये अभी 2 दिन पहले 30 तारीख को वादी जय कुमार ने सूचना दी कि उनकी ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था और उसके बाद से टीम बना करके सीसीटीवी और अन्य मुख्य सिस्टम के द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, एक गिल पुलिस टीम द्वारा। इसी क्रम में आज सुबह इस तरह से संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखे, 4 बाइक पर थे। जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से अवैध असलहा भी प्राप्त हुआ है और खोखा कारतूस, उनकी मोटरसाइकिल के भी पेपर्स नहीं थे। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसमें जो 2 दिन पहले 30 मार्च को थाना इकदिल में ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा लिखा गया था, वो भी उनके पास से बरामद हुआ है। इस प्रकार ये 4 अभियुक्त ऋषि, अंकित, संदीप और दीपक सिंह, ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अवैध असलहा, मोटरसाइकिल, जो कि अभी देखा जाएगा कि ये चोरी की तो नहीं है। इसके अतिरिक्त जो 2 दिन पहले की चोरी हुई ट्रैक्टर ट्राली थी, वो बरामद हुई है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और इनको माननीय न्यायालय भेजा गया है। सर, ये जो चोर गिरफ्तार किए पेशेवर चोर रहे हैं या ये पहली घटना थी? निश्चित रूप से अभी इसमें तत्काल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन सारे एंगल्स पे कि क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है या ये ट्रैक्टर चोरी करके उसका आगे क्या करते हैं, कैसे उसका उपयोग करने का इनका प्लान था, इन सब बिंदुओं पे बहुत गहराई से विवेचना में जांच की जाएगी। अवैध तमंचा जो मिला है सर, अवैध तमंचा इनके पास कहाँ से आया, क्या कुछ पता चल पाया? बिल्कुल ठीक है, ये इसीलिए इनके खिलाफ 3/25 और एक और इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ अवैध तमंचा नहीं, इनके पास चाकू जैसा भी वो मिला, जिसके लिए 4/25 आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये दोनों मुकदमे इनके खिलाफ, और ये जो मैंने कहा कि ये लिंकेज हम लोग हर विवेचना में इसका ध्यान रखते हैं कि अगर कोई अवैध चीजें प्राप्त हुई हैं तो वो इन्हें कैसे प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इस बिंदुओं पे भी हम लोग गहराई से इसकी विवेचना में जांच करेंगे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर हदगाम 1 अप्रैल सराय लामा स्थित श्री रघुराई अवंती बाई लोधी विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ, जिसमें बच्चों ने नाटक सहित गीतों के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया। प्रबंधक रामकरण सिंह लोधी ने बच्चों को पुरस्कृत किया। इसके पहले अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जुनैदपुर इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय करण सिंह मौजूद रहे। संचालन श्री राम ने किया। अटल टिकरिंग लैब का उद्घाटन फीता काटकर उद्घाटन कवि एवं शायर शिव शरण बंधु हदगामी ने किया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रधान बुधाई राम लोधी ने की। वार्षिक उत्सव समारोह के पूर्व विधायक में ही रामायण का पाठ हुआ। प्रिंसी देवी, प्राची देवी, अंशिका देवी, सविता देवी, मंजू देवी, खुशी देवी ने सरस्वती वंदना की। वहीं मोनी देवी, मधु देवी, सरिता देवी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रियांशी, सपना देवी, सोनी देवी, दीपांशी आदि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नाटक धर्मा की परीक्षा उर्फ सरवर नीर में कलाकारों ने शानदार अभिनय किया। राजा अंबु सोनम देवी, मंत्री पिंकी देवी, रानी आमिली, मोनी देवी, साधु सपना देवी आदि ने शानदार अभिनय किया। अटल टिकरिंग लैब का फीता काटकर शुभारंभ शिव शरण बंधु हदगामी ने किया। उन्होंने लैब में कंप्यूटर के साथ साथ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक किट, सोल्डरिंग स्टेशन, वर्किंग क्लीनर, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, टूल किट, प्रिंटर, फ्रीक्वेंसी रीडर, प्रोजेक्टर, ड्रीम प्रोजेक्ट आदि का अवलोकन किया और बच्चों में वैज्ञानिक समझ पैदा करने का शिक्षकों से अनुरोध किया। इस अवसर पर जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी सोहन सिंह लोधी, प्रधान पद के भावी प्रत्याशी सोहन लाल लोधी, बाबू सिंह, धर्मराज गुरुदेव, अजय सिंह, शिवकरण आदि विशिष्ट लोगों के अलावा प्रधानाध्यापक अनंत सिंह, अनुज कुमार आदि अनेक लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर तहसील खागा अंतर्गत किशनपुर थाना क्षेत्र के गुरवल गांव में रमेश पांडे के घर में आग लगी। ग्रामीणों ने बताया कि घर के पीछे पड़े कूड़े के ढेर से लगी आग। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि रमेश व उसका परिवार घर पर नहीं है, सुबह से ही खेत चले गए थे, लेकिन ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहशाह आब्दी की रिपोर्ट। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हापुड़ परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ सड़कों पर उतरा और बिना मानकों के सड़क पर दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की। एआरटीओ रमेश चौबे ने बताया कि बिना फिटनेस, पॉल्यूशन और अन्य मानकों की पूर्ति किए बिना जो वाहन चल रहे हैं उन पर सीज की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हापुड़ यातायात प्रभारी छविराम ने बताया कि बिना कागजात के चलने वाले वाहनों में अभी तक 20 ऑटो और करीब 30 ई रिक्शा को सीज किया गया है और अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जो भी वाहन बिना कागजों के सड़क पर चलते पाए जाएंगे उन सभी पर सीज की कार्रवाई की जाएगी।
आइए जानते हैं इस विषय में ARTO रमेश चौबे का क्या कुछ कहना है। अभियान चलाया गया है, क्या है पूरा मामला? जितने भी ई रिक्शा और ऑटो जिनके की कागज़ ख़त्म हैं उनको हमने पहले जागरूक किया था। आज हमने RTI साहब मिल के चेकिंग किया है। इसमें हमने जिनके कागज़ ख़त्म थे, फिटनेस, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, उनको हमने सीज किया है और जिनके कागज़ सही थे उनको हमने छोड़ दिया है। और हमारा सभी ऑटो और ई रिक्शा वालों से अनुरोध है कि अगर आपके कागज़ सही हैं तो आप चालान करें। अगर आपके फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं है तो उसको तुरंत आप करा लें, अन्यथा की दिशा में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जैसा देखा गया है ई रिक्शा वगैरह पे विकलांग भी चला रहे हैं, जो वो हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन रहेगा? नहीं, ये इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, ये सब हम सत्यापन करेंगे। सभी चालक का भी सत्यापन कराया जाएगा और ऐसे लोग जो कि वाहन नहीं चला सकते हैं उनको चलाने नहीं दिया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीते 26 मार्च को दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति की 31 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं शव के आने के बाद परिजनों ने आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फरेंदा महाराजगंज हाईवे पर शव रखकर जाम कर खूब बवाल काटा और जमकर हंगामा भी किया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस व SDM CO मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में CO फरेंदा अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि यज्ञ आयोजन के दौरान कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को BRD मेडिकल कॉलेज इलाज के हेतु भेजा गया और सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात 31 मार्च को घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और सुसंगत धाराओं में वृद्धि करके दो आरोपियों को जेल भेज अग्रिम कार्यवाही जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में CO फरेंदा अनिरुद्ध कुमार का और क्या कुछ कहना था। सादर अवगत कराना है कि दिनांक 26 मार्च 2025 को थाना फरेंदा क्षेत्र के रामनगर में यज्ञ आयोजन के दौरान दो पक्षों में कहासुनी को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात 31 मार्च 2025 को सुबह उस व्यक्ति की BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं की वृद्धि करके दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में कलेक्ट्रेट में सपा कार्यकर्ताओं ने जिले की स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था के विरोध में आंखों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए DM को ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिनों महिला की डिलीवरी के बाद खून चढ़ाते वक्त मौत हो गई थी। आरोप था कि स्टाफ नर्स मोबाइल में बिजी रही और मृतका बेड पर उसके सामने तड़पती हुई दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव का कहना था कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। अभी हाल ही में MCH विन में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद नर्स मोबाइल में व्यस्त थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं। ऐसे में लगता है कि सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हुई है, इसलिए हम लोगों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया है। जानते हैं जिला सचिव सपा प्रमोद यादव का और क्या कुछ कहना था। आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिला सोनभद्र के ये जो जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज हो गया है, लेकिन लगातार वहाँ पे स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था गिर रहा है और अभी हाल में एक महिला का डेथ हो गया और जबकि वहाँ पे नर्स और डॉक्टर मोबाइल देखते रहें, तो लगातार स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था गिर रहा है। एक तरफ प्रदेश के ये जो डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक जी दावा करते हैं कि जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज सोनभद्र में अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा हुआ है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा हुआ है, गांव-गांव में एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, महिलाएं परेशान हैं और दवाओं का अभाव है, डॉक्टरों की कमी है और ये सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और गांव की जनता ने
आंख पे काली पट्टी बांधकर इस प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने का काम किया। तो काली पट्टी क्यों बांधे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं काली पट्टी बांध के? देखिए, काली पट्टी इसलिए हम लोगों ने बांधा है कि कई बार हम लोगों ने डिप्टी सीएम को जिलाधिकारी नामित ज्ञापन ब्रिजेश पाठक जी को दिलवाया कि जिला सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है, कई जांच नहीं हो रहा है, महिलाएं परेशान हैं, लेकिन ये सरकार जाग नहीं रही है, मूक दर्शक बनी हुई है। इसलिए हम लोग आंख पे पट्टी बांधकर इस सरकार को जगा रहे हैं कि कम से कम सरकार अपनी आंख से तो पट्टी हटाइए। इसलिए एक संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।